एक विशेष बात यह है कि अभी तक न इलेक्शन कमीशन ने न सरकार ने किसी ने कोई इस तरह की मंशा नहीं बताई है, तब इसको किसी खास समुदाय के तहत घुमा देने का, किसी खास समुदाय को इसके लक्ष्य पे जबरदस्ती डाल देने का ये क्या उचित है। और सब लोग तो आप लोग अपना अपना करा ही लिए हैं, तो दूसरे का भी करवा दीजिए। बात 2003 में भी जो मतदाता गहन पुनरीक्षण हुआ था उसमें भी जैसे इस बार किया गया है, जो हाउस लिस्टिंग का 1 महीना ही समय दिया गया था। हम डेट बता सकते हैं कि 15 जुलाई 2003 से 14 अगस्त 2003 यही घर शुमारी की तिथि थी। सिर्फ 1 महीना ही दिया गया था। जो काम अभी इलेक्शन कमीशन ने 1 महीने में किया है, उसके लिए हम लोगों ने, और आप भी शामिल थे, कि सिर्फ 15 दिन में बिहार में हम लोगों ने घर शुमारी करा दी। ये हम ही लोगों ने कराया है महोदय, ये हम ही लोगों ने कराया है। हम डेट बता सकते हैं, 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक मृत लोगों का नाम निकाला है 18 लाख। तो आपके हिसाब से क्या वो मृत लोगों का नाम रहने दिया जाए सूची में? आप ही बताइए, मृत लोगों का नाम सूची में रहने दिया जाए क्या? और जैसे बताया है कि कितने लोग यहाँ छोड़ के दूसरे जगह चले गए, अगर उनकी पहचान करता है तो आप क्या चाहते हैं कि कुछ लोग 2-3 जगह के मतदाता बने रहे? यह भी तो उचित नहीं है। अभी आपकी इजाजत से बिहार में जो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है, उस पर आपने विभिन्न दलों के नेताओं की राय सुनी है और सदन भी अवगत हुआ है। वैसे तो हमारे पक्ष यानी सत्ता पक्ष के लोगों को आपत्ति हो रही थी, जो सदस्य रह रह के बोल रहे थे कि चाहे अपना नियमावली की बात हो या मामला उच्चतम न्यायालय में है, इसलिए इस पर चर्चा का औचित्य नहीं है। लेकिन फिर भी आसन सर्वोपरि है और आपने ये निर्णय लिया और हम लोगों को भी अवगत कराया कि सदन के संचालन में सहूलियत के लिए सभी दल के नेताओं की राय SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण पर क्या है ये जान ली जाए। तो हम लोगों ने भी सरकार की तरफ से आपत्ति नहीं करके आपके द्वारा जो ये प्रस्ताव सदन के सुसंचालन के संबंध में दिया गया, हम लोगों ने भी आपत्ति नहीं की, हम लोगों ने अपनी राय प्रकट की। और मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष कल जब इस बात की शुरुआत कर रहे थे तो पहली ही पंक्ति में उन्होंने कहा कि ये लोग SIR के विरोध में नहीं है, पहली पंक्ति कहा। और आज जब उसी विषय पर चर्चा को जारी रखते हुए आज जब समाप्त कर रहे थे तो अंतिम पंक्ति उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इस बात को देखे या गारंटी दे कि बिहार का कोई सही मतदाता छूटे नहीं। तो उन्होंने भी कहा कि SIR के विरोधी हम नहीं हैं और सरकार की भी मंशा वो जानना चाह रहे थे। तो महोदय, हम भी सरकार की तरफ से इस सदन को और बिहार के सभी मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिहार सरकार भी यही चाहती है कि कोई भी सही और वाजिब मतदाता सूची से बाहर नहीं जाए। हमारे मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्रिपरिषद और सारे सदस्यों की यही इच्छा है कि कोई भी सही और वाजिब मतदाता का नाम आगामी चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची से बाहर नहीं जाए। महोदय, कल नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक प्रावधानों की भी चर्चा कर रहे थे कि जो इस संविधान के प्रावधान के तहत भारत का
आदमी नागरिक 18 वर्ष की उम्र पूरा कर लेता है, उसको मतदाता होने का अधिकार है। सही बात है, संविधान के अनुच्छेद 326 में स्पष्ट है कि जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है और किसी न्यायालयीय आदेश से अगर वो बाधित नहीं है तो उसको मतदाता होने का अधिकार है। लेकिन वहां पर हम लोगों को एक चीज में गौर करना होगा, ये मतदान का जो अधिकार है और अन्य अधिकार जो है, जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसमें जो समता समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 में सबसे प्रमुख अधिकार माना जाता है, इसमें संविधान ही थोड़ा शब्दों के हिसाब से फर्क करता है। उस फर्क को भी समझना चाहिए कि मौलिक अधिकार के जैसे इक्वलिटी का जो राइट है, समानता समता का अधिकार, वो किसी भी व्यक्ति के लिए है। संविधान कहता है एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को कानून के नजर में फर्क नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस प्रावधान का हवाला नेता प्रतिपक्ष भी कर रहे थे कि कौन आदमी मतदान करने का अधिकारी होगा, उसमें संविधान कहता है, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहता है, उसमें किसी नागरिक की चर्चा करता है, एनी सिटीजन। मतलब हर व्यक्ति जो यहाँ रह रहा है वो मतदान का अधिकारी नहीं हो जाएगा। जिसको नागरिकता प्राप्त होती है वही हम उसी संविधान की बात कर रहे हैं। बैठ जाइए, सुनिए ना, सबकी बात सुनी गई है, सुनना चाहिए। इसलिए महोदय, जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है वो हम लोग भी चाहते कि बिहार का कोई सही नागरिक मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे। और दूसरी बात सुनिएगा तब ना होगा। अरे सुन तो लीजिए ना पूरी बात, बैठ जाइए। आपकी बात सुनी गई है ना, दूसरे की बात सुनिए, बताइए। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, अरे आप लोग जितना बात बोले हम सब बात को बोलेंगे, सुन लीजिए ना। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जो गहन पुनरीक्षण की बात है, ये बात भी शुरू से संविधान प्रदत्त या जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है, आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है, जो 1950 से लागू है, उसके तहत भी उसकी विहित प्रक्रिया है कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है, हर चुनाव से पहले। और आप बीच में बोले, सुन लीजिए ना, ज्ञान वृद्धि करिए, सुनिए महोदय। और लगभग 20-25 साल बाद हर जगह यह जो हो रहा है एसआईआर, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, सामान्य पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण में भी फर्क होता है। इसमें फर्क होता है महोदय, क्योंकि जब सामान्य पुनरीक्षण होता है तो सिर्फ जिसमें दावे किए जाते हैं कि जैसे कोई 18 साल की उम्र पा लिया है या कोई मृत है, किसी का नाम इंक्लूड करने के लिए या बाहर करने के लिए जो दावा किया जाता है उसी का निष्पादन होता है। लेकिन जब 20-22 वर्षों बाद, जैसे नेता प्रतिपक्ष भी जिक्र कर रहे थे, जो पिछला 2003 में हुआ था, और उसके 22 साल बाद, तो उसमें दो चीज होती है कि उसमें हाउस टू हाउस सर्वे होता है, एक एक घर में जाके देखा जाता है जो उस घर में जो मतदाता हैं उनकी वो सही में है कि नहीं है। और महोदय, नेता प्रतिपक्ष आज भी और हमारे नेतागण भी चर्चा कर रहे थे, देखिए, अरे हम वही कह रहे हैं, अरे बैठिए ना, आप बैठिए। आप महबूब जी, हम आपके इसी 1 महीने का बात कर रहे हैं। अरे 1 महीने का बात सुनिए ना अध्यक्ष महोदय, सबकी बात सुनी गई ना, अभी सुनिए ना अध्यक्ष महोदय। हम तो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि 2003 में भी जो मतदाता गहन पुनरीक्षण हुआ था, उसमें भी जैसे इस बार किया गया है, जो हाउस लिस्टिंग का
1 महीना ही समय दिया गया था। हम डेट बता सकते हैं कि 15 जुलाई 2003 से 14 अगस्त 2003 यही घर शुमारी की तिथि थी। सिर्फ 1 महीना ही दिया गया था। और आप अभी अपने सरकार की बात कर रहे थे। हम सभी लोगों ने मिलके जाति आधारित गणना कराई थी। हम सब लोगों ने कराई थी और आप सब लोगों ने तय किया था। लेकिन शायद आप भूल गए कि उसमें जो काम अभी इलेक्शन कमीशन ने 1 महीने में किया है, उसके लिए हम लोगों ने, और आप भी शामिल थे, कि सिर्फ 15 दिन में बिहार में हम लोगों ने घर शुमारी करा दी। ये हम ही लोगों ने कराया है महोदय, ये हम ही लोगों ने कराया है। हम डेट बता सकते हैं 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक 15 दिन में हम लोग घर शुमारी यानी हाउस लिस्टिंग का काम, घर घर जाके सर्वे करने का काम महोदय सारे सदन ने मिलके 15 दिन में कराया था। और आज ये कमीशन ये कर रहा है। दूसरी बात, जो कमीशन अभी तक ने किया है वो तो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कर रहा है महोदय। और उसने जो बताया है आंकड़े, वो अब आप बताइए, कह रहे हैं कि अगर वो गड़बड़ किया है तो जितने मृत लोगों का नाम निकाला है 18 लाख, तो आपके हिसाब से क्या वो मृत लोगों का नाम रहने दिया जाए सूची में? आप ही बताइए, मृत लोगों का नाम सूची में रहने दिया जाए क्या? और जैसे बताया है कि कितने लोग यहाँ छोड़ के दूसरे जगह चले गए, अगर उनकी पहचान करता है तो आप क्या चाहते हैं कि कुछ लोग 2-3 जगह के मतदाता बने रहे? यह भी तो उचित नहीं है। तो इसलिए अगर ये काम वो कर, और महोदय अब तो 2 दिन की बात है, 26 जुलाई को वो तिथि हाउस लिस्टिंग का यानी फर्स्ट फेज जो है इलेक्शन कमीशन का वो खत्म हो रहा है। 1 अगस्त को ड्राफ्ट पब्लिकेशन होने जा रहा है। 1 अगस्त को जो सूची आएगी, और आपके हिसाब से महोदय 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक 1 महीना का टाइम चुनाव आयोग दे रहा है। जो आपको जिस चीज पर आपत्ति है बता दीजिए कि उसमें कौन गलत है कौन सही है, आप बता दीजिए। और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम सारे राजनीतिक दलों की जो आपत्तियां आएंगी उनको बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हम निष्पादित करेंगे। तो अब क्या आपत्ति है? आपको लगता है कोई छूट गया है तो उसका नाम दे दीजिए, वो आपको बता देगा जोड़ के जो हमने जोड़ दिया है। अगर कोई गलत है तो वो बता दीजिए, उसको कटवा देगा। तो इतना जब पारदर्शी तरीके से महोदय हो रहा है तो फिर अब बीच में तो रोकने का मतलब होगा, जहां डुप्लीकेशन है, कोई दूसरी जगह चले गए, कोई मृत हैं, तो सबको दे दीजिए। और महोदय और अध्यक्ष महोदय, एक विशेष बात ये है कि अभी तक न इलेक्शन कमीशन ने न सरकार ने किसी ने कोई इस तरह की मंशा नहीं बताई है, तब इसको किसी खास समुदाय के तहत घुमा देने का, किसी खास समुदाय को इसके लक्ष्य पे जबरदस्ती डाल देने का ये क्या उचित है? और अगर महोदय ये मृत जो 18 लाख निकले हैं, इसमें तो हर जात धर्म के लोग हैं, तो कहाँ इसमें कोई फर्क हो रहा है? जो नियम के तहत आते हैं, चाहे किसी जात धर्म के हैं, उसी पर तो कार्रवाई हो रही है महोदय। इसलिए अभी समय है, और आपको पता होना चाहिए कि लगभग 98% मतदाताओं का हिसाब हो चुका है। 90%, 95% ने तो फिर से आवेदन डाल दिया। अब आप बोलिए कि 95% लोगों ने दे दिया है, उसमें तो आप लोग भी शामिल हैं, तो अपने एप्लीकेशन डाल रहे हैं महोदय। ये लोग अपना अपना एप्लीकेशन डाल रहे हैं, अब बाकी पता नहीं किसको कह रहे हैं कि ये बंद कराओ बंद कराओ, उधर बंद कराओ, इधर सब अपना रिन्यूअल करा लिए। यही ये देखिए महोदय, सब लोगों ने अपना डाल दिया। इसलिए हम कहेंगे महोदय कि बहुत पारदर्शी तरीके से हो रहा है। और हम फिर सरकार की तरफ से कहते हैं कि आप अगर किसी वक्त ये बता देंगे कि बिहार के किसी वाजिब सही मतदाता का नाम
बिना किसी कारण के मतदाता सूची से काटा गया है। बिल्कुल सरकार उसका संज्ञान लेगी, कमीशन से भी बात करेगी। लेकिन अगर कहीं डुप्लीकेशन है महोदय, उसको जरूर देखना चाहिए। और सब लोग तो आप लोग अपना अपना करा ही लिए हैं, तो दूसरे का भी करवा दीजिए बात कर। और महोदय जो 5% लोग, महोदय जो 5% लोग नहीं किए हैं, उसकी भी सूची सारे दलों को उपलब्ध करा दी गई है। सारे आप प्रवासियों की सूची दे दीजिए ना, प्रवासी की सूची दे दीजिए, सरकार उसको देखेगी। आपको नहीं है महोदय, तो ये 95% हो कैसे गया? कमीशन अभी तक सारी चीजों को देख रहा है। इसलिए महोदय अभी तक चुनाव आयोग की कोई कार्रवाई या कोई काम चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया है जिससे उसकी मंशा पर सवाल उठाया जाए। इसलिए महोदय हम लोग तो यही चाहते हैं कि एक एक्सरसाइज अभ्यास हो रहा है, सारे लोग मिलकर सहयोग करिए, और कोई अगर गलत चीज है तो उसको सही करने में क्या दिक्कत है। और सरकार अगर सही कोई बात होगी तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेके सरकार भी आवश्यक पहल करेगी। लेकिन बिना किसी कारण के, और अभी तो शकील साहब न जाने किस उत्तेजना में क्या क्या शेर पढ़ गए भाई। आप तो शेर इतना पढ़ दिए कि आसन से 2 पंक्ति आ गई। तो महोदय हमको भी 2 पंक्ति याद आ रही है। बोल दीजिए। आपकी इजाजत हो तो हम सुना दे। बोल दीजिए। महोदय ये पुरुषी से गम जब करते हैं, कुछ कह न सकूं चुप रह न सकूं। ये पुरुषी से गम जब करते हैं, अभी बोल रहे थे, कुछ कह न सकूं चुप रह न सकूं, खामोश रहूं नामुमकिन है। इसीलिए हमको बोलना पड़ा। खामोश रहूं नामुमकिन है, कह दूं तो शिकायत होती है। इसलिए महोदय हम सारे सदन से अनुरोध करते हैं कि सब लोग मिलके ये जो एक अच्छा अभ्यास एक्सरसाइज चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है, ये नियमित होता आया है। और समय भी हमने बता दिया, बराबर आप टाइम फ्रेम कह रहे थे। जो आपने 15 दिन में कराया है वो इलेक्शन कमीशन 1 महीने में करा रहा है। इसलिए महोदय सब लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए।